हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और मैं सोनाली आज आपके लिए क्लास 3 लेकर आई हूँ, जो कि हमारी इस टॉपिक पर होगी। जैसे आपने थंबनेल देखा है ना, उस थंबनेल को देखकर आप अगर इस वीडियो में आए हो तो आपको ये सारी आज नॉलेज मिलने वाली है कि सिलाई के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वीडियो बेसिक है, मतलब बेसिक लेवल की वीडियो है, जो बिल्कुल बिगनर्स लोग हैं, मेरे बिगनर्स जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं या फिर कोई भी है जो सीख रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और बाकी जो लोग सिलाई करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये तो पता है कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है कि इंची टैप, जो हमारा इंची टैप होता है, टेलर वाला इंची टैप, उसमें हमारे इंच होते हैं। तो हमारे इंच कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सेंटीमीटर क्या होता है, और पौना 1 इंच क्या होता है, 1.25 इंच क्या होता है, 1.5 इंच क्या होता है, 1.25 इंच क्या होता है और 2 इंच क्या होता है। अच्छा देखिए, आगे मेरी वीडियो में आप देखेंगे कटिंग, स्टिचिंग, सिलाई सब चीज़ें सीखेंगे आप, है ना। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको इंची टेप की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इससे ये होगा कि कभी मैं आपको बोलूँगी कि 1.25 इंच पे यहाँ पे मैंने निशान लगाया है और आपको कभी समझ लीजिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है चीज़ें, तो आप क्या करेंगे ना कि आपको पता है कि 1.25 इंच क्या होता है, तो हम यहाँ पे आराम से इसको लगा लें। और अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि 1.25 क्या होता है, इन्होंने बोला कि 1.5 इंच क्या होता है, मैं बोलूँ या फिर किसी और की आप वीडियो देखो, अगर आपको यही समझ नहीं आएगा कि इंची टेप में 1.25 कहाँ पे होता है और 1.25 कहाँ पे होता है इंच, तो आप उस पर निशान कैसे लगाओगे, है ना। और अगर कोई सेंटीमीटर में बताए तो सेंटीमीटर में भी आपको समझना है, लेकिन यहाँ पे टेलर ज़्यादातर इंच का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको उसी की नॉलेज दूँगी इस वीडियो में, है ना। और क्या क्या यूज़ होता है इस पूरी वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी और सिखाऊँगी आज की। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले हमें नीड रहती है नाप लेने के लिए, एक तो इंची टेप की, दूसरा यहाँ पे एक पेपर की और पेंसिल की। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये है हमारा इंची टैप। क्या है ये? इंची टैप। इसकी नॉलेज मैं अभी दूंगी, लेकिन बाद में दूंगी, है ना, लास्ट में दूंगी। पहले ये देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया हमारा इंची टैप। ठीक है, इंची टैप के बाद में हमें चाहिए रहेगी यहाँ पे एक पेपर, एक पेंसिल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी हमारे जो कस्टमर आए हुए हैं या हम अपना खुद का ही सिल रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी ना। अगर ये बॉडी पे से हम मेज़र कर रहे हैं, नाप ले रहे हैं, तो हमें वो कहीं ना कहीं लिखने पड़ेंगे, वरना हम भूल जाएंगे उन चीज़ों को। फिर हम अपने कपड़े पे कैसे निशान लगाएंगे, कैसे कटिंग करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम एक पेपर ले लें या फिर हम एक डायरी ले लें और एक पेन ले लें। तो अभी यहाँ पे मैं आपको पेपर और पेंसिल से ही बता दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पेपर ले लिया है और सिंपली यहाँ पे हमने एक पेंसिल ले लिया। अगर हम यहाँ पे अपना लिखने आएंगे कि हमारा क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब शोल्डर हमारा कितना है, हमारी कंधी कितनी है, हमारा चेस्ट कितना है, हमारी कमर कितनी है, हिप्स कितने हैं, दामन हमारा कितना आना है, स्लीव की लंबाई कितनी आनी है, अगर आपको ये नाप लेना नहीं आता है तो आपको मेरे चैनल पे मेरी क्लास फर्स्ट मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में ये वीडियो दी है। यहाँ पे मैंने सारा डायग्राम बना के समझाया है कि शोल्डर कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं, लंबाई कैसे लेते हैं, सीना कहाँ से लेते हैं, क्या क्या बिगनर्स मिस्टेक करते हैं, वो भी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। कमर का नाप सही से हम कहाँ से लेते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको डिटेल में मिल जाएंगी क्लास 1 में। ठीक है, तो आपको यहाँ मैं दोबारा समझा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ समझ आ जाएगा। तो हमने जो भी नाप लिया है हमारे शोल्डर का, हमारी कमर का, हमारे हिप्स का, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके उन्हें लिख लेंगे। तो हमने जैसे नंबर 1 पे यहाँ पे शोल्डर लिख लिए, तो हमें शोल्डर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट में एस बना के शोल्डर का साइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम ये देखेंगे कि हम अपने सूट की लंबाई कितनी ले रहे हैं, तो हम सूट ऐसे एस बना देंगे और एल बना देंगे, सूट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे उसकी लंबाई का निशान लगा देंगे, मतलब निशान नहीं लगा लेंगे, यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। जो हम इंची टेप से यहाँ से बॉडी का नाप लेंगे उसका हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे। थर्ड पे हम जब देखेंगे तो थर्ड पे हम देखेंगे कि हम यहाँ पे सीना कैसे लेते हैं। सीना यानी कि चेस्ट, कोई लोग चेस्ट बोलते हैं, कोई सीना बोलता है, कोई छाती बोलता है, अपनी अपनी लैंग्वेज में सारे लोगों की होती है, आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज़ को। तो हम यहाँ पे चेस्ट लिखेंगे, तो चेस्ट के लिए भी CH बना देंगे सिंपली, यहाँ पे चेस्ट का नाप लिख देंगे। क्योंकि जब कभी क्या होता है हम अपना ले रहे हैं तो हम बहुत फुर्सत में हैं, तो हम पूरा स्पेलिंग लिख के इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे और यहाँ पर अपना नाप लिख लेंगे।
लेकिन जब हम किसी कस्टमर का लेते हैं और हमारे पास ज़्यादा सूट आने लगते हैं, कस्टमर ज़्यादा आने लगते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसे फुल फॉर्म में लिख के फिर उसके बाद लिखेंगे। इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डालते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे, जिससे हमें आगे कभी भी फ्यूचर में जल्दी हो रही है तो हम ऐसे लिखते जाएंगे और अपनी चीज़ें लेते जाएंगे। और मैं ये आपको क्यों समझा रही हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है और आप अगर मुझसे सिलाई सीख रहे हैं तो आगे चल के मैं आपको ऐसे ही नाप बताने वाली हूँ। अगर मैंने किसी कस्टमर का काटा है सूट या फिर मैंने अपना खुद का कट किया है सूट तो मैं आपको ऐसे ही बताऊँगी, सीना इतना, शोल्डर इतने, स्लीव की लेंथ इतनी, कमर इतनी, हिप्स इतनी, मतलब जो भी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ तो मैंने शोल्डर लिखा है अभी और सूट का लेंथ लिखी है, कुर्ती की लेंथ लिखी है अपनी, और ये चेस्ट लिखा है यहाँ पे। लेकिन मैं जो भी मतलब नाप यहाँ पे लिखूंगी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी शॉर्ट फॉर्म में लिख के, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएंगी। इसीलिए मैं अभी यहाँ समझा रही हूँ, जिससे आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े अपना, सीधा आप सिलाई सीखने लग जाएंगे, है ना। चेस्ट के बाद यहाँ पर हम कमर देख लेंगे, तो कमर का नाप हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, हिप्स का नाप लेंगे। तो हिप्स के लिए हम यहाँ पे एच बना देंगे, आप कैपिटल बना सकते हो, स्मॉल बना सकते हो, जैसे आपको समझ आए वैसा बना सकते हो, ठीक है। हिप्स बना लेंगे। उसके बाद हम लेंगे अपने आर्म होल का नाप। आर्म होल क्या होता है वो भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताई है क्लास फर्स्ट में, तो वहाँ जाके देखिए आर्म होल क्या होता है। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पे ए बनाएंगे, ए आइडेंटिफाई करेगा उसको, आर्म होल को, ठीक है। उसके बाद वैसे कंधी लेने की नीड नहीं होती है, जब हमने आर्म होल ले लिया है और शोल्डर ले लिया है तो हमें कंधी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे स्लीव्स की लेंथ। अब स्लीव्स की लेंथ यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, तो आप यहाँ पे के बना सकते हो कुर्ती की लेंथ करके, ठीक है। और यहाँ पे हम एस और एल बना लेंगे स्लीव्स की लेंथ करके, ठीक है। ये स्लीव्स की लेंथ हो गई। 8 पे हमको क्या चाहिए, स्लीव्स की मोहरी। अब मोहरी मैंने उसमें आपको बताया है कि मोहरी क्या चीज़ होती है। मोहरी होती है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे नाप लेते हैं अपना, ये मोहरी होती है। अगर हम यहाँ तक स्लीव बना रहे हैं तो यहाँ का लेंगे, यहाँ तक बना रहे हैं तो हम यहाँ का गोल घुमा के नाप लेंगे, उसे बोलते हैं हम स्लीव्स की मोहरी, ठीक है। वो मैंने फर्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में समझाया है, आप वहाँ जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ऐसे हम अपना शॉर्ट फॉर्म में अपना नाप लिख लेंगे और यहाँ पे जो मैंने टिक लिखे हैं वहाँ पे हम इंची टेप से नाप लेकर अपना नंबर लिख लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सूट से नाप लेना भी बताऊँगी और मैं फुल बॉडी से भी नाप लेना बताऊँगी। अगर आपको जल्दी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वरना वैसे लाइन से ही लेकर आऊँगी, जैसे क्लास लेकर आ रही हूँ वैसे ये चीज़ें भी मैं लाइन से लेकर आऊँगी। अच्छा, ये चीज़ें समझ गए आप कि हमें एक इंच टेप की ज़रूरत है और दूसरी बार हमें डायरी और पेन की ज़रूरत है। उसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे ज़रूरत है एक फैब्रिक की, ठीक है। ये हो गया हमारा फैब्रिक। तो यहाँ पे हमें फैब्रिक की नीड है क्योंकि हम फैब्रिक ही तो सिलने जा रहे हैं यहाँ पे। इस फैब्रिक का चाहे आप कुर्ती बनाओ, चाहे सलवार बनाओ, गरारा बनाओ, सरारा बनाओ, आप लहंगा बनाओ या फिर आप सूट बनाओ और ब्लाउज़ बनाओ, जो भी बनाओ, अब इस फैब्रिक की नीड रहेगी अपन को। और फैब्रिक आपके पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या नीड की रहेगी, यहाँ पे एक धागे की ज़रूरत पड़ेगी। हम ये डिफरेंट कलर का धागा है, आपको सेम कलर का धागा लेना है, जिस भी कलर का आपका फैब्रिक है सेम उसे मैच करता हुआ आपको एक धागा ले लेना है, रील ले लेना है। इसको रील भी बोलते हैं, धागा भी बोलते हैं, गिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको रील ले लेनी है, ठीक है। इसके 5 रुपये की आती है, 4 रुपये की आती है, 6 रुपये की भी आती है, सब अलग अलग प्राइस में आती हैं। आप कच्ची पक्की देख के लीजिएगा और कभी ऐसा रहा तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आपको धागा अपना सिलेक्ट करना है। अच्छा, अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारा ये धागा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें एक ले लेना है यहाँ पे चौक। तो चौक हमें ये वाली लेना है जो हमारी सिलाई के लिए हमें ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है ना, जब ये कोने होते हैं ना, ये इसके कोने अच्छे होते हैं। ये चौकोर शेप में आती है, काफ़ी एक और शेप में भी आती है, शायद ट्रायंगल रेक्टेंगल में भी आती है, रेक्टेंगल में आती है सारी, है ना। तो ये क्या होता है ना, इसके कोने ऐसे होते हैं ना, तो अगर हम जैसे एक सूत पे निशान लगाएंगे, हम जैसे देख लें यहाँ पे किसी ने हमें बोला कि 1 इंच पे मार्क करना है, तो हम इस चौक को लेंगे और सीधा यहाँ 1 इंच पे मार्क करेंगे। दिख रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ 1 इंच पे ही आ रही है चौक। काफ़ी बार क्या होती है, चौक की जो मोटा साइड होता है चौक का, वो फिर हम ऐसे करके लिख के लगाते हैं ना, तो वो एक की जगह 2 तक पहुँच जाता है और एक सूत आगे तक ही आ जाती है वो चौक। इसीलिए हमेशा कोई और चौक लेने से अच्छा है कि आप ऐसी वाली चौक लीजिए, जो हम यहाँ निशान लगाएंगे ना वहीं ही निशान आएगा इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, अब हम और चीज़ समझ लेते हैं कि और चीज़ों की क्या ज़रूरत है। ये हमारी चौक हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए सिलाई करने के लिए यहाँ पे सिलाई मशीन की सुई।
तो ये सुई मैंने अभी ऑर्गन की ले रखी है यहाँ पे। ये कैसी होती है एक बार देख लीजिए आप। ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके की कुछ होती है यहाँ पे सिलाई की मशीन की सुई, जो आपको लेनी है। कोई भी मैंने ऑर्गन की ली है क्योंकि मेरी मशीन में ऑर्गन जाती है। जब मैं मशीन की वीडियो बनाऊंगी, मशीन के ऊपर नॉलेज की वीडियो बनाऊंगी, तभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी मशीन की सुई किस कपड़े पर चलती है और कैसे काम करती है, कहाँ मिलेगी, कौन सी कंपनी की चलेगी। मैं सारी नॉलेज की दूंगी आगे जाके। जब जब आप कटिंग, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आप सीख जाओगे, जब हम कटिंग सीख जाएंगे उसके बाद जब हम कुर्ती स्टिच करने जाएंगे उससे पहले मैं एक वीडियो बनाऊँगी मशीन के ऊपर टोटली, जो मशीन में और भी चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, मतलब इन चीज़ों में सिलाई के लिए और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि वॉमिन हो गया, वॉमिन केस हो गया, मशीन हो गई। अब मशीन चलती कैसी है, पैरदान मशीन अलग होती है, हाथ वाली मशीन अलग होती है, मोटर वाली मशीन होती है जो पैरदान में ही हमारी लगा दी जाती है। तो उस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम मशीन वाली वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसमें मैं आपको टोटल पूरी चीज़ें बताऊंगी और सुई के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आपको इंची टेप, पेपर, पेन, और आपको चाहिए एक सुई की मशीन, और आपको चाहिए चौक निशान लगाने के लिए, आपको चाहिए फैब्रिक कटिंग करने के लिए, और आपको चाहिए एक रील या गिट्टी जो भी आप बोलो, और एक रील चाहिए सिलने के लिए कपड़ा। अच्छा, कपड़े कटिंग के लिए आपको एक सीज़र की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये वाली सीज़र है, आपके पास जो भी सीज़र हो आप ले लीजिए, लेकिन कपड़े कटिंग करने के लिए एक अच्छी ही सीज़र आप लीजिएगा। जिससे क्या होता है ना, अपने सीज़र अच्छी होती है, कैंची अच्छी होती है अपनी, तो कटिंग भी अपनी प्रॉपर होती चली जाती है, कहीं भी धागा वागा नहीं खिंचता है, और प्रॉपर कटिंग अच्छी होती है। जब कटिंग अच्छी होगी जब तो हमारी सिलाई अच्छी होगी, है ना। तो इसलिए हमारी सीज़र भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं आपको। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा मुझे। अगर नहीं समझ आ रही है तो भी मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ पर लेकर आ जाऊंगी कि आपको क्या डाउट हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे जब सिलाई से लगाने आई हूँ, ये वाला चैनल मैंने सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया है बिगिनर्स लोगों के लिए, कि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता सकूँ, सारी चीज़ें समझा सकूँ। जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। जो डाउट आपके कहीं क्लियर नहीं होंगे वो आपके मेरी वीडियो में क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी मेरी वीडियो इतनी बेसिक से नहीं चाहिए, आपको बोरिंग लग रहा हो ना, तो भी आप प्लीज़ एक बार सीख लीजिए। इसलिए क्योंकि फ्यूचर में आपको इससे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सीखने को मिल रही है ये चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए ही हैं। उसके बाद कभी आप किसी और को सिखाने जाओगे, अपनी खुद की क्लासेस स्टार्ट करोगे, तो आप बेसिक से ही स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बाद में दिक्कत देती हैं लोगों को। समझ नहीं आती है, बस सिलना तो सीख लेते हैं, यूट्यूब पे देख के, कभी किसी की क्लास अटेंड करके सीख लेते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें कोई नहीं सिखाता है। और फिर बाद में हमें ही दिक्कत आती है कि कोई ये बोलता है कि हमारे आर्मोल से फिटिंग अच्छी नहीं आ रही है, कोई कहता है कि हमारी सिलाई ठीक से नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें पता है फैब्रिक के ऊपर भी होती हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हम ऑनलाइन या ऑफलाइन सिलाई तो सीख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा फैब्रिक की ही नॉलेज नहीं है हमको, कि फैब्रिक क्या चीज़ है, फैब्रिक मतलब आड़ा कहाँ है, खड़ा कहाँ है, तिरछा कहाँ है ना, और रेप कैसा निकालते हैं हम, खड़ा कैसा निकालते हैं हम, हमें नॉलेज ही नहीं है फैब्रिक की। जब हमें फैब्रिक की ही नॉलेज नहीं है तो हम कटिंग कैसे करेंगे, और कटिंग नहीं करेंगे अच्छे से तो सिलाई कैसे करेंगे। और जब कटिंग और सिलाई ही हम गलत कर रहे हैं तो फिटिंग सही कैसे आ जाएगी, फिटिंग भी तो अपनी गलत ही आएगी ना। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमें फैब्रिक की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये फैब्रिक वाली वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ क्लास 2 में। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो भी जाकर मेरे चैनल पे वो वीडियो भी देख लीजिए, तो वो भी मैंने डिटेल में आपको फैब्रिक बताया है कि फैब्रिक कैसा लेना है, आड़ा कहाँ है, खड़ा कहाँ है, कैसे में कटिंग करनी है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही है। और हाँ, हमें ना यहाँ पे एक हाथ की सुई की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि तुरपाई करने के लिए अगर हमने हमारे चाक पे तुरपाई करनी है तो हमें हाथ की सुई की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमें गले पे भी तुरपाई करनी है तो उसे भी हमें हाथ की सुई की एक ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो वो चीज़ भी है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से डिटेल से समझा दूंगी। मशीन की जब वीडियो लेकर आऊँगी तो सुई के ऊपर भी लेकर आऊँगी मैं, कि कौन सी सुई कहाँ इस्तेमाल होती है, कौन से नंबर की सुई आपको लेनी चाहिए, कौन से नंबर की किस कपड़े पे चलेगी, वो सारी नॉलेज भी मैं आपको दूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।